बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गेम स्टोरी जो है वो हमने एक लिखी है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने जो है वो जो है पोस्ट प्री प्रोडक्शन स्टेप से पहले हमने प्रोडक्शन का जो स्टेप था गेम डेवलपमेंट के अंदर तीन मेन स्टेप्स होते हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का जो स्टेप था यानी इंपोर्टिंग एसेट और क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, तो वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। तो थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें होंगी, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगा। लेकिन जब भी आप कोई गेम प्लान करते हैं तो गेम प्लानिंग का जब से सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर कोई आइडिया आता है और उसको फिर आप उस आइडिया को जो है प्रॉपरली एक पेज पे उतारते हैं एक स्टोरी की शक्ल में। डेफिनेटली ये कोर्स है, ये कोई हम प्रॉपरली कोई बड़ी गेम नहीं बना रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी गेम बनाई जाए इस कोर्स के अंदर। तो उसके कोर्स के एतबार से हमने एक स्टोरी लिखी है जो कि एक छोटी सी स्टोरी है। तो वो स्टोरी आप जो है वो देखिए कि इसका टाइटल जो है वो हमारी गेम का है फॉरवर्ड, और हमारा ऑपरेशन है स्कूल गार्डियन। और जिसके अंदर स्कूल के अंदर जो है वो कुछ लोग टेररिस्ट जो है वो अटैक करते हैं और उस अटैक की का जो है वो रिस्पॉन्ड देना है हमारे प्लेयर ने। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने जो गेम प्ले स्टोरी है उसका एक समराइज्ड वर्जन यहाँ पे लिख दिया कि इन द हार्ट ऑफ बिजी बस्टलिंग सिटी दी प्रेस्टिजियस रिवर साइड एकेडमी। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल नाम दिया था रिवर साइड एकेडमी, और हम इसको जो है वो कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक कोई भी स्कूल नेम। तो ये हम बाद में चेंज कर लेंगे, अभी हम इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक स्टोरी का। तो एज ए सिंबल ऑफ नॉलेज एंड ग्रोथ वगैरह इसकी जो भी तारीफ़ें हैं। उसके बाद वो कहता है जी कि जो स्कूल है यहाँ पे आप देखिए, हाउएवर ऑन दी सीमली ऑर्डिनरी मॉर्निंग, एक ऑर्डिनरी मॉर्निंग के अंदर जो है वो एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। आर्म्ड टेररिस्ट जो है वो आ जाते हैं स्कूल के प्रेमिसेस में और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को और स्टाफ को जो है वो हॉस्टेज बना लेते हैं। और सिटी के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है उनकी फायरिंग से और इन सारी चीज़ों से। तो अब देखिए इस पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि हमने एक छोटी सी सिटी भी बनानी है और सिटी के अंदर हमने एक स्कूल भी जो है वो ऐड करना है। और इसके लिए हम रेलेवेंट एसेट्स वगैरह लाएंगे स्टोर से, और अगर हम स्टार से बनाने लगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहरहाल हम कुछ एसेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, लेकिन ये हमारा टास्क है, चाहे आप ख़ुद बनाएं या एसेट्स को यूज़ करें, यू हैव टू डू दिस। कि आपने एक छोटी सी सिटी बनानी है और उसके अंदर एक स्कूल जो है वो शो करना है, क्योंकि ये स्कूल का पेशन है। और फिर स्टोरी की बाकी सेक्शंस आ जाते हैं जी के हमारे एजेंट का नाम है फॉरवर्ड, और वो है जी काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव है, और वो फिर जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और फिर यहाँ पे बताया कि प्लेयर एज्यूम द रोल ऑफ एजेंट फॉरवर्ड स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द टू द सेव द हॉस्टेजेस। तो हॉस्टेजेस को सेव करना जो है ये हमारी गेम का हमारा मेन जो है वो मिशन है। तो इसके फिर हम मुख्तलिफ़ एक्ट्स के अंदर जो है वो जो है डिवाइड कर देते हैं। एक्ट वन है इन्फिल्ट्रेशन है, यानी कि हमने स्कूल के अंदर जाना कैसे है। और इसके अंदर फिर हमने लिखा कि गेम बिगिन विद एजेंट फॉरवर्ड इन्फिल्ट्रेटिंग द स्कूल पैरामीटर। और इसके अंदर है जी अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, नाइट के टाइम पे वो जो है स्टेप इन करेगा, या हम अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं जब थोड़ा अंधेरा होता है और प्लेयर जो है वो अपने आप को जो है मुख्तलिफ़ एमुनेशन के साथ इक्विप रखेगा। और उसके बाद वो जी सिक्योरिटी कैमरास वगैरह हैं वो उसने डिसेबल करने हैं ताकि टेररिस्ट को पता ना चले। और फिर वो आगे जो है ये फर्स्ट मिशन है, यानी
स्कूल के अंदर दाखिल होना और कैमरास वगैरह को जो है वो डिसेबल करना। उसके बाद एक्ट 2 है रेस्क्यूइंग होस्टेजेस, और ये स्टेप जो है एज द प्लेयर प्रोग्रेस दे एनकाउंटर्ड ग्रुप ऑफ होस्टेजेस हेल्ड इन वेरियस क्लासरूम्स। तो फिर हमने ये दिखाना है कि मुख्तलिफ क्लासरूम्स हॉल्स वगैरह के अंदर हॉस्टेजेस हैं और उनको टेररिस्ट ने जो है वो हॉस्टाइल कर लिया है, और उनको फिर हम वन बाय वन जो है डिफरेंट क्लासरूम से डिफरेंट हॉल्स से हम जो है वो उनको वहाँ से हमने उनको रेस्क्यू करना है और टेररिस्ट को किल करना है। और उसके बाद एक और स्टेप है, यानी पहला स्टेप हमारा आ गया, दूसरा ये वाला सीन आ गया रेस्क्यूइंग होस्टेजेस, और उसके बाद हमारा आ गया कन्फ्रंटेशन। और इसके अंदर क्या है जी कि हमें जो लीडर है उसका नाम हमने रखा है जंडूरा, तो उसके साथ हम जो है आमने सामना हो जाता है, और फिर हम उसके और उसके जो साथी हैं लूटिनेंट्स यानी उसके जो आर्मी मेंबर्स हैं उनके साथ हमारी फ़ाइट होती है, और फिर हमने उससे जो है शिकस्त देनी है। और उसके बाद फिर चौथा सीन जो है वो सेज रेजोल्यूशन है, और इसके अंदर बैटल है और इंटेंस बैटल आपको देखने को मिलती है। और उसके अंदर फिर जो जंडूरा है जो कि हमारा विलन है, मेन विलन, वो जो है भागने लगता है, और फिर छत पे जाके हम उसको जो है वो स्नाइपर शॉट लगाएंगे या किसी भी तरीके से उसको हमने किल करना है। और ये एक हमने ओवरव्यू एक स्टोरी के अंदर हमने दे दिया। और उसके बाद आफ्टर मैथ है जी कि जब आप होस्टेजेस को रेस्क्यू कर लेते हैं, टेररिस्ट को मार लेते हैं, तो फिर जो इन्वायरमेंट है वो हैप्पी हो जाएगी, लोग जो हैं वो आपको हीरो बना लेंगे फॉरवर्ड को, और वो एक हीरो की शक्ल में बाहर आएगा और लोग जो है वो खुशी मनाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, और इस स्टोरी को मैंने आपके सामने पूरी तरह तो सारी नहीं पढ़ी, लेकिन आपके सामने इसको खोल रखा है ताकि आप खुद इसको पढ़ लें। तो देखिए इस छोटी सी स्टोरी के अंदर जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसके अंदर आप एक्ट्स जो होते हैं आपके जो इसको मज़ीद आप बेहतर भी कर सकते हैं कि अगर आप टू द पॉइंट स्टोरी गेम प्ले वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप कट सीन्स इंक्लूड कर सकते हैं, और हर चीज़ को डिफरेंटली जो है वो लिख सकते हैं, राइट आउट कर सकते हैं। बट ये एक समराइज्ड स्टोरी थी जिससे हमें ये पता चला कि हमने एक सिटी बनानी है, एक स्कूल बनाना है, हमारे पास स्टूडेंट्स होने चाहिए, और हमारे पास एनिमीज़ होने चाहिए जो कि टेररिस्ट की शक्ल में हमने उनको डील करना है, और इसके अलावा हमारे पास हीरो होना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें ओवरऑल एक चीज़ का पता चल जाता है। तो जब भी आप कोई भी गेम शुरू करते हैं तो ज़रूर ज़रूर उसकी स्टोरी को पहले ज़रूर लिख लिया करें, अदरवाइज़ अगर आप बेहंगम तरीके से गेम को स्टार्ट कर देंगे तो उसकी स्टोरी को कभी भी आप ना तो शुरू कर पाएंगे ना एंड कर पाएंगे, और बस वहीं पे भटकते रहेंगे। तो स्टोरी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। आप स्टोरी लिखने के लिए चैट जीपीटी का भी जो है वो सहारा ले सकते हैं, एंड चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छी स्टोरी भी लिख के देगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप ख़ुद अपनी स्टोरी नहीं लिखना चाहते और चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी पे आ जाइए, और जहाँ पे हम जो है अपना अपना यहाँ पे रखते हैं जो मुद्दा है, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी राइट ए गेम प्ले स्टोरी where city is आप कह सकते हैं hostage by zombies and player have to kill all zombies to
रेस्क्यू सिटी, ठीक है। और इसको अगर हम इस तरह की एक प्रॉम्प्ट दे के इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको सर्च करें, ये देखिए चैट जीपीटी आपको एक स्टोरी लिख के दे देगा और स्टोरी को आप जो है गेम प्ले स्टोरी को अपनी गेम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसको डेफिनेटली आप मॉडिफाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए इसने टाइटल भी दे दिया ज़ूम्बी अपराइजिंग, ये हमारी टाइटल है सिटी रिडेम्पशन। और उसके बाद उसने एक स्टोरी दे दी कि जी आई हैव एन रॉक डेडली डार्कनेस फॉरन, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी इसने हमें लिख के दे दी, ठीक है। और वेस्टलैंड एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इस तरह से अगर आपको स्टोरी का आइडिया, पहले तो कोशिश करें कि ख़ुद लिख लिया करें। अगर आपको ख़ुद आप नहीं लिख सकते तो फिर आप चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके अपने आइडिया को जो है वो प्रैक्टिकल की शक्ल दे सकते हैं। बेसिक आइडिया तो डेफिनेटली आप ही का होगा, लेकिन आप उस आइडिया पे स्टोरी जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं और उससे फिर आप पॉसिबल वे में एडिट कर लें कि जो चीज़ पॉसिबल है आपकी गेम प्ले के हवाले से, तो पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको आप फाइनलाइज करेंगे और फिर आप एक फ़ाइनल स्टोरी जो है वो आप बना लेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने देखा कि हम गेम की स्टोरी जो है वो हमने मेन गेम की जो हम इस कोर्स के अंदर करने जा रहे हैं वो हमने लिखी और तरीका भी देखा कि किस तरीके से स्टोरी लिखी जा सकती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।